हेलो एंड वेलकम टू स्टडी जॉन ललितपुर। आज हम बात करने वाले हैं एक और इंटरनेशनल मुद्दे के बारे में जो हाल ही में चर्चाओं में रहा है। बात कुछ पुरानी है लेकिन मुद्दा गरमाया हुआ है, इतना ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए आज हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं इसके बारे में। इससे पहले प्रीवियस संडे को हमने बात की थी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो क्राइसिस चल रहे थे, प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, उसके बारे में डिटेल स्टडी की थी हमने। रिलेट कर रहा है एक और मुद्दा वर्तमान समय में जो कि अमेरिका और चाइना से संबंधित है, और इसकी मेन जो इसके पीछे कहानी है एक्चुअल में ताइवान की कहानी है। पीछे तो बहुत बड़ी कहानी है लेकिन इसको हम लेकर चलेंगे कुछ इसके बारे में। ताइवान एक्चुअल में क्यों इतना ज़्यादा चर्चाओं में चल रहा है आजकल, उसके बारे में हम समझेंगे। रिपब्लिक चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइना लैंड, एक्चुअल में चाइना की पॉलिसीज क्या हैं उन सबको समझेंगे। न्यूज एक्चुअल में ये है, बाइडन साइंस नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने हाल ही में नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट साइन किया हुआ है। एक्चुअल में क्या है नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, इसको समझने से पहले थोड़ी सी नज़र डालेंगे हम ताइवान पर। ताइवान नक्शे में कहाँ है, चाइना ताइवान के बीच में क्या मुद्दे चलते हैं आपस में, उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। इसके बाद आएंगे अमेरिका के ऊपर। और हाल ही में चर्चाओं में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में जो बात रही है, चाइना और अमेरिका इन दोनों के दो एयरक्राफ्ट, चाइना का एयरक्राफ्ट J-11 और अमेरिका का एयरक्राफ्ट RC-135, ये दोनों एयरक्राफ्ट आपस में इतने नज़दीक से गुजरे हैं, आपस में करीब करीब कई सारे न्यूज़पेपर ने कवर किया है चाइना और अमेरिका के दोनों एयरक्राफ्ट और ये फाइटर जेट्स हैं दोनों के करीब करीब 10 फीट की दूरी से आपस में निकले हुए हैं। कई सारे न्यूज़पेपर ने कवर की है 20 फीट की दूरी से ये निकले हुए हैं आपस में। और अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट है उसमें बैठे हुए एक इंसान ने इसकी फ़ोटो क्लिक की हुई है। अगर 20 फीट भी इसकी हम डिस्टेंस लें तो 20 फीट भी आसपास से जब दो एयरक्राफ्ट गुजरते हैं और फाइटर जेट आपस में, दो इतने बड़े बड़े देशों के फाइटर जेट आपस में गुजर जाएं तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है। यही मुद्दा आजकल चल रहा है चर्चाओं में। हालांकि ये बात कुछ पुरानी है, 21 दिसंबर की बात है। 29 दिसंबर को अमेरिका ने इसके सामने इसको उजागर किया। अमेरिका ने बात रखी कि चाइना का जो पायलट है फाइटर जेट J-11 उड़ा रहा था और उसने काफ़ी नज़दीक से अमेरिकी फाइटर जेट के नज़दीक से अपना एयरक्राफ्ट गुजार दिया। बात है ताइवान से रिलेटेड, चाइना से रिलेटेड, इसलिए मैप में इसको समझेंगे, फिर डिटेल में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे एक्चुअल में मुद्दा क्या था। देखिए, अगर ताइवान की हम बात करें तो चाइना यहाँ पर, ये इंडिया है, इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से पूरा चाइना फैला हुआ है। अगर इस साइड की बात करें तो हम, ये पाकिस्तान है। अगर मैप की बात करें, अगर इस पूरे बोर्ड को मान लेते हैं, अगर ये पूरा वर्ल्ड का मैप है तो इस वर्ल्ड मैप में ये पूरा एशिया वाला हिस्सा है। इसके थोड़े से ऊपर जाएं तो इधर यूरोप होता है। अगर इसके थोड़े से नीचे जाएं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यहाँ पे गल्फ कंट्रीज वगैरह हैं बहुत सारी। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अलास्का वाला रीजन है ये, ऐसा मान सकते हैं इसको। अभी हमें सिर्फ फोकस करना है एशिया वाले पार्ट पर। अगर हम मान लें कि ये चाइना है, यहाँ पर ये इंडिया है, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये पूरा सी है, यहाँ पर एक सागर है। तो एक्चुअल में बात क्या है उसी के बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। चाइना का मानना क्या है, देखिए इंडिया के नीचे से ये हिंद महासागर वाला एरिया लग जाता है, यहाँ पर प्रशांत महासागर है जिसको पैसिफिक सी कहते हैं। चाइना का मानना है कि चाइना के नीचे वाला जो समुद्र है यहाँ पर चाइना ने छोटी छोटी नौलाइन खींची हुई है। मतलब चाइना ने डिसाइड किया है ये कि मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डैश लाइन कहा जाता है इसको। और चाइना ये मानता है कि ये जो 9 डैश लाइन वाला जो पूरा रीजन है जिसको हम साउथ चाइना सी के नाम से जानते हैं, इस पूरे रीजन पर सिर्फ और सिर्फ चाइना का अधिकार है। इसी साउथ चाइना सी में एक छोटा सा आइलैंड मान लें अगर हम, तो यहीं पर है ताइवान, जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। ताइवान की राजधानी ताइपे है और चाइना मानता है ये जो ताइवान है ये हमारा ही हिस्सा है, ये कोई अलग से देश नहीं है।
लेकिन अमेरिका वर्तमान में ताइवान को, अमेरिका की कुछ ऐसी नीतियां रही हैं, अमेरिका ये बिल्कुल भी नहीं मानता है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिलाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी हमने कवर की हुई हैं कई सारी न्यूज़। नैन्सी पेलोसी को भेजा था यहाँ पर अमेरिका ने नैन्सी पेलोसी को भेजा था ताइवान में, जिसकी वजह से चाइना काफ़ी दिनों से खफा चल रहा है अमेरिका से, इसीलिए इंटरनेशनल मुद्दे काफ़ी ज़्यादा गर्मा रहे हैं। बात करते हैं नैन्सी पेलोसी, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। हाल ही में जो बाइडन ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पारित कर दिया है, इसको साइन कर दिया है। एक्चुअल में बात क्या है, बात जो निकल कर के आ रही है चाइना के लिए, चाइना जो ताइवान है चाइना के नीचे, इसके लिए अमेरिका ने हाल ही में जो अपना डिफेंस बजट अमेरिका ने जो पेश किया है, सुरक्षा बजट, वो करीब 857 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट हाल ही में अमेरिका ने पेश किया है। और इस इतने बड़े अपने डिफेंस बजट में से ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी धनराशि है, कई सारे देशों की इकोनॉमी से भी ज़्यादा बड़ा है ये इनका सिर्फ और सिर्फ डिफेंस बजट अमेरिका का। बात ये है जो मुद्दा चल रहा है, इस 857 बिलियन डॉलर के डिफेंस बजट में से अमेरिका ने ताइवान के लिए भी कुछ हिस्सा रखा हुआ है। करीब 10 बिलियन डॉलर का बजट अमेरिका ने ताइवान के लिए दिया है इसमें से, और इसमें अमेरिका ने ताइवान से कहा है कि 2 बिलियन डॉलर पर ईयर, हम हर साल 2 बिलियन डॉलर आपको देंगे और इस 2 बिलियन डॉलर के आप हमसे हथियार खरीद लीजिए। मतलब एक तरह से ताइवान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका ने ये बजट ताइवान को दिया हुआ है कि इतना बजट हम आपको दे रहे हैं, इतने 2 बिलियन डॉलर के हर साल आप हमसे हथियार खरीद सकते हैं। तो ये एक्चुअल में अमेरिका की बहुत बड़ी नीति है एक तरह से हथियार बेचने की। और इसकी अगर हम बात करें, अमेरिका ने अपने डिफेंस बजट में यूक्रेन का भी कुछ हिस्सा रखा हुआ है, करीब 800 मिलियन डॉलर। 800 मिलियन डॉलर अमेरिका ने यूक्रेन के लिए अपने डिफेंस बजट में से रखे हुए हैं, और इस 800 मिलियन डॉलर का यूक्रेन से करीब 12 गुना से भी अधिक बजट ताइवान के लिए अमेरिका ने अपने रक्षा बजट में रखा हुआ है। तो इसी से चाइना और अमेरिका के बीच में कुछ गर्माहट चल रही है। हाल ही में साउथ चाइना सी में देखा गया है कि चाइना और अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से गुजरे हुए हैं। चाइना के एयरक्राफ्ट जो नज़दीक से गुजरा हुआ है J-11 है, अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहा था उसका नाम है RC-135। ताइवान एक्चुअल में है कहाँ ये देख लेते हैं। ये जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी में नीचे की साइड ये एक यहाँ पर चाइना के जस्ट नीचे ताइवान है, और इसमें 3 और द्वीप, जो इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें 3 और आइलैंड है, स्पार्टले, स्कारबोरो और पारासर, स्कारबोरो और स्पार्टले। ये 3 इम्पोर्टेंट आइलैंड है जो मल्टीपल टाइम्स चर्चाओं में रहते हैं। 9 डैश लाइन चाइना ने बनाई हुई है साउथ चाइना सी में। चाइना मल्टीपल टाइम्स ये दावा करता है कि ये जो 9 डैश लाइन है वहाँ तक पूरा साउथ चाइना सी हमारा है। अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये इंडिया के नीचे से यहाँ पर हिंद महासागर है, यहाँ पर ये पूरा पैसिफिक ओशियन है, और इन दोनों के रीजन को आपस में मिला करके इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका ने यहाँ पर US इंडो पैसिफिक ओशियन कमांड को स्थापित किया हुआ है। कमांड जैसे कि साउथ कमांड, नॉर्थ कमांड, ये कमांड बनाई जाती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो नॉर्थ में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नॉर्थ कमांड बनाई जाती है, साउथ कमांड। तो इसी तरह से अमेरिका दावा करता है पूरी दुनिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने का। तो इसीलिए इंडो पैसिफिक ओशियन ने, अमेरिका ने अपनी US इंडो पैसिफिक ओशियन कमांड को स्थापित किया हुआ है। इसी के न्यूज के अनुसार कहा गया है कि 21 दिसंबर को अमेरिका का जब कोई एयरक्राफ्ट ताइवान के ऊपर से उड़ान भर रहा था, उसी समय चाइना का एयरक्राफ्ट J-11 उसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से गुजरा हुआ है। डिस्टेंस करीब 20 फीट रही होगी। इंडो पैसिफिक ओशियन में अमेरिका ने जो अपनी US इंडो पैसिफिक ओशियन कमांड का गठन किया हुआ है, उसी के न्यूज़ के अनुसार कहा गया है कि ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा नज़दीक से गुजरा है। डिस्टेंस कम से कम 20 फीट रही होगी। ये बात उजागर की है अमेरिका ने, अमेरिका के US नॉर्थ पैसिफिक ओशियन कमांड द्वारा, इंडो पैसिफिक ओशियन कमांड द्वारा। कहा गया है
29 दिसंबर को ये न्यूज़ निकल कर आती है। घटना 21 दिसंबर की है, 21 दिसंबर की है, तो 29 दिसंबर को क्यों इसको उजागर किया गया? एक्चुअल में अमेरिका सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहता था इस पूरी घटना को, इसके बाद इसको उजागर करना चाहता था। एक्चुअल में घटना को जैसे ही उजागर किया जाएगा तो इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, इसी के बारे में ध्यान में रखते हुए 29 दिसंबर को इस घटना को उजागर कर दिया जाता है। मामला काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है, एक तरह से तृतीय विश्व युद्ध की रूपरेखा बनने को तैयार है। यूएन का क्या फैसला रहता है, यूएन किस तरीके से इसको हैंडल करता है, इसके बारे में बाद में पता चलेगा। कोई भी न्यूज़ आती है तो हम आपको बताने के लिए तैयार ही हैं। ऐसे मुद्दे चर्चाओं में रहते हैं तो बताना लाजमी है। इन सबको देखते हुए, इतनी सारी न्यूज़ को, जापान ने अपना सुरक्षा बजट का भी गठन कर दिया है। जापान ने हाल ही में अपना जो डिफेंस बजट पारित किया हुआ है उसमें 26.3% अपनी रक्षा बजट में जापान ने बढ़ोतरी की हुई है। मल्टीपल टाइम्स जैसे रसिया और चाइना आपस में मिलकर के जापान को हड़काने की फिराक में रहते हैं, उसी तरह से जापान और अमेरिका ताइवान के साथ मिलकर चाइना को हड़काने का काम कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा मुद्दे गरमाए हुए हैं और ये साफ साफ पता चल रहा है कि भविष्य में अगर किसी अदर विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है तो कौन किसकी साइड से बैटिंग करेगा। हालांकि अगर कोई ऐसा मुद्दा उठता है, कोई भी सुर्खी रहती है चर्चाओं में, तो हम आपको बताने के लिए तैयार ही हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर संडे को हम आपसे मिलने वाले हैं किसी नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।